आशीष, टाटा पावर का मूव कल काफी अच्छा खासा था। आशीष चतुर्मुदा जी, इसने मई, जून, जुलाई, अगस्त की अगर आप देखें पूरी ट्रेजेक्ट्री को बाइसेक्ट किया, सितंबर की ट्रेजेक्ट्री को बाइसेक्ट किया। आपकी अप्रोच क्या है टाटा पावर को अब तक? अब कैसे अप्रोच करना चाहिए? और ये थीम चल रही है वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी। आप 200 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, बट स्टिल दिस थीम इज डूइंग वेल। आपका एनटीपीसी, आपका टाटा पावर, आपका टोरेंट पावर, आपका आरईसी, पीएफसी, कल सब के सब फिर वाइब्रेंट थे। अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा बाजार में लाइट होके काम करना है बट स्टिल लॉन्ग की अप्रोच रखनी है, तो इस स्पेस में आपका दो प्रिफर्ड कॉल क्या होगा? आशीष चतुर्मुदा जी। बिल्कुल, तो देखिए टाटा पावर अब प्रेफर्ड बेट ही रहेगा वीरेंद्र, क्योंकि कल जो वॉल्यूम थे वो करीब 6 करोड़ शेयर के वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपने 3-4 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कई दिनों से चल रहा था। कल एक बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट आया। तो मेरे हिसाब से आज कोई भी डिप जो स्टॉक को 242, 241 के ट्रेजेक्टरी में लेके आती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए टाटा पावर में। जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये 237 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करके हुआ है, तो मेरे हिसाब से डिप में पहले तो खरीदारी की राय रहेगी और 237 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। मेरा मानना है स्टॉक इवेंचुअली 270 की ट्रेजेक्टरी आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है, तो टाटा पावर एक स्ट्रॉन्ग बेट इस पूरे स्पेस से नजर आता है। चलिए, अब जो प्री ओपन सेटल हुआ है उस पर जा रहा हूं। पहले 3/4% के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। 135 अंकों का दबाव, 17,520 के टिक्स। निफ्टी बैंक थोड़ा सा इससे ज्यादा वीक होगा, 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ वो इस समय सेटल हुआ है। 325 पॉइंट्स का दबाव, 39,350 के आसपास शायद हम शुरुआत करें। और पिछले कुछ दिनों से जब इंडेक्सेस ठंडे पड़ते थे तो ब्रॉडर मार्केट देख के रिस्पाइट लगता था, आज वो नहीं है। नहीं तो पहले भी वीकनेस के साथ खुलने के इंडिकेशन होते थे, ब्रॉडर मार्केट रेजिलिएंट नजर आते थे। आज अपफ्रंट ही नजर आ रहा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ी वीकनेस है। 2:3 का रेशियो है। 60% शेयर्स प्री ओपन जो सेटल हुए इन रेड खुलते हुए नजर आएंगे। वीरू, क्विकली जरा ये प्री ओपन जो सेटल हो रहा है 515-20 के आसपास ही ट्रेजेक्ट्री। ठीक है आशीष, मेरे को यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है ट्रेड का। और मतलब आप समझ लीजिएगा कि हमारा राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का प्लेस्ड है, अगर आप देखें तो 17,496 पे। स्पॉट के मुताबिक अभी भी वहाँ से करीब 25 अंकों का डिफरेंशियल, और मेरा बेस वन है 17,481, 449। तो ये जब तक वॉलेट नहीं हो रहा है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। और मैं सुबह ही कह चुका हूँ कि मैं कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन्स के ऊपर ही ट्रेड करूंगा। तो अगर ड्यूरिंग द डे लॉन्ग ट्रेड करना होगा तो दो प्रोस्पेक्टिव होंगे, इसके दो क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए। बैंक निफ्टी अगेन 39,510, 630 की ट्रेजेक्ट्री याद रखिएगा, 39,510, 630 की ट्रेजेक्ट्री को अगर रीगेन करेगा तब लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे ऑन बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी की लॉन्ग ट्रेड की कसौटी होगी इट्स 17611, 17,611। इस जोन में आशीष कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इस ओपनिंग को शॉर्ट करूं।